व्यूअर्स, मैं हूं मधु और स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्विंस मामा में। इस चैनल में मैं आपसे प्रेगनेंसी और पेरेंटिंग रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स पे चर्चा करती आई हूं और करती रहूंगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, नोटिफिकेशन बेल को भी हिट कर दे ताकि आपको इस तरीके का इंफॉर्मेशन मिलता रहे। गर्भावस्था की बात करें तो हमारे शरीर में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। कॉस्मेटिकली कुछ चेंजेस हमें पसंद नहीं भी आते कभी कभार, और उनमें से एक है स्ट्रेच मार्क्स। क्योंकि हमारा वजन बढ़ता है, हमारे पेट का आकार बढ़ता है, स्तनों का आकार बढ़ता है, शरीर में बहुत ज्यादा वेट आता है, और इसकी वजह से क्योंकि स्किन या त्वचा में एक खिंचाव आता है, बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि आफ्टर डिलीवरी हमारे शरीर में गर्भावस्था के बहुत सारे एक रेसिडुअल साइन, जिसे हम स्ट्रेच मार्क कहते हैं, वो रह जाता है। बहुत सारी महिलाओं को ये काफी परेशान करता है क्योंकि स्ट्रेच मार्क्स आपके कॉस्मेटिक अपीयरेंस को थोड़ा खराब जरूर कर देता है। सो बात करते हैं किस तरीके से आप इन स्ट्रेच मार्क्स को होने से रोक सकती है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपका एक जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, मतलब अगर आपकी मॉम को या आपकी ग्रैंड मॉम को स्ट्रेच मार्क्स रहे थे प्रेगनेंसी के दौरान और ज्यादा रहे थे, सो उस इंटेंसिटी में आपको भी स्ट्रेच मार्क्स होंगे, इसका चांस बहुत हाई रहता है। अपार्ट फ्रॉम दिस जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन हम क्या कर सकते हैं, बात करते हैं उस बारे में। सबसे पहली बात मैं कहूंगी अपनी गर्भावस्था के एक्सपीरियंस से कि गर्भावस्था में तो आपका वेट बढ़ना ही बढ़ना है, लेकिन कोशिश कीजिए कि ये वेट रिकमेंडेड अमाउंट्स के भीतर ही बढ़े। बहुत ज्यादा वेट गेन और खासकर रैपिड वेट गेन अगर आप करती हैं तो आपको स्ट्रेच मार्क्स होने की संभावना ज्यादा रहती है। आप एक स्लो एंड ग्रेजुअल वे में अगर वेट गेन करेंगी, फिर आपको स्ट्रेच मार्क्स होने की संभावना कम रहेगी। अब मैंने ट्विंस कैरी किए हुए हैं, तो सोचिए कितना वेट मैंने गेन किया होगा। इस बारे में मैंने 3-4 वीडियोस बनाए हैं जहां मैंने अपने प्रेगनेंसी जर्नी के बारे में बात की है, अपने वेट गेन स्टोरी के बारे में बात की है, किस तरीके से हम अपनी वेट गेन को रिकमेंडेड अमाउंट्स में रख सकते हैं, अपने खाने का ध्यान रखकर, अपनी एक्टिविटी लेवल का ध्यान रखकर। इन सारी बातों के बारे में मैंने चर्चा की हुई है। आप इंटरेस्टेड है तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। मैं कहूंगी आपको उन वीडियोस को देखना ही चाहिए अपनी प्रेगनेंसी को एक हेल्दी प्रेगनेंसी बनाने के लिए, और साथ में ये एडवांटेजेस भी मिल जाते हैं, कॉस्मेटिक एडवांटेजेस, कि आपको स्ट्रेच मार्क्स भी काफी कम आते हैं या कुछ हद तक आप उनका प्रिवेंशन कर सकते हैं। दूसरी बात है पर्याप्त मात्रा में पानी पीजिए। हाइड्रेशन बहुत जरूरी है आपकी स्किन के हेल्थ के लिए। जब आप अच्छे से पानी पिएंगी, आपकी त्वचा में एक नमी रहेगी, हाइड्रेटेड रहेगा स्किन, तो सॉफ्ट रहेगा स्किन। जब स्ट्रेच होगा ये उतना ज्यादा डैमेज नहीं होगा जितना डैमेज तब होगा अगर स्किन ड्राई है। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है। मैं कहूंगी मेरी अपनी प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा स्ट्रेच मार्क्स मुझे नहीं आए हैं। अगर मैं अपनी वेट गेन का कहूं या अपने ट्विन प्रेगनेंसी के हिसाब से इस बात का एक अंदाजा लगाऊं कि कितना स्ट्रेच मार्क्स मुझे होना चाहिए था, क्योंकि मैंने अपनी हाइड्रेशन का पूरी प्रेगनेंसी में बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। आप भी रखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसके अलावा विटामिन एंड न्यूट्रिएंट्स का ख्याल रखिए। विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, जिंक, प्रोटीन, ये सारे कंपोनेंट्स बहुत जरूरी होते हैं अच्छे स्किन हेल्थ के लिए। स्किन का हेल्थ अच्छा रहेगा तो स्ट्रेच मार्क्स होने की जो संभावना है वो काफी कम हो जाएगी। मैं स्पेसिफिकली आपको कहूंगी कि अपनी प्रेगनेंसी में विटामिन सी अच्छी मात्रा में लें। ऑरेंजेस मतलब संतरे, नींबू वगैरह अच्छे से खाइए, क्योंकि ये आपके स्किन में कोलेजन को बनाने में मदद करता है। कोलेजन आपके स्किन की इलास्टिसिटी को अच्छा बनाता है, स्ट्रेंथ को अच्छा बनाता है। सो अगर कोलेजन अच्छा रहेगा तो आपकी जो स्किन स्ट्रेच होगी वो ज्यादा डैमेज नहीं करेगी, और इन द फ्यूचर बहुत ज्यादा स्ट्रेच मार्क्स आपको नहीं दिखेंगे। एक रिसर्च में यह भी पाया गया है कि विटामिन डी की मौजूदगी में भी स्ट्रेच मार्क्स में कमी आती है, या स्ट्रेच मार्क्स ज्यादा नहीं बनते अगर विटामिन डी पर्याप्त रहे। सो इसके लिए धीमी धूप में बाहर जाए, सुबह मॉर्निंग वाली धूप ले, और इसके अलावा दूध पिया करे, इसके अलावा सीरियल्स, ब्रेड वगैरह खाया करे अपनी प्रेगनेंसी में। सो मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि आपको एक न्यूट्रिशियस डाइट लेना है।
नट्स, फिश वगैरह खाएं, इसमें जिंक मौजूद होता है और जिंक भी आपके स्किन हेल्थ के लिए काफी अच्छा रहता है। वैसे एक बात आपको मैं समझा दूं कि कितना भी हम स्ट्रेच मार्क्स के प्रिवेंशन की बात कर ले, कुछ हद तक आपको स्ट्रेच मार्क्स होंगे ही प्रेगनेंसी में, उसे ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना चाहिए हमें। लेकिन यस, हम क्या कर सकते हैं उन एरियाज में, जैसे स्तनों में या फिर आपके बटक्स में, एब्डोमिनल एरिया में, पेट के एरिया में, थाइज में, आप बहुत अच्छे से मॉइस्चराइजर लगाइए। जितना उन एरियाज में नमी बना रहेगा, जितना वो एरिया मॉइस्चराइज रहेगा, उतना उन एरियाज में स्ट्रेच मार्क्स। सो इन सारी बातों का ख्याल रखें, इनसे स्ट्रेच मार्क्स में कमी जरूर आएगी। और अगर स्ट्रेच मार्क्स हो भी जाए तो ज़्यादा टेंशन ना लें, आपकी प्रेगनेंसी का एक आपकी बॉडी में छाप रह जाता है मानिए, और इसे ग्रेसफुली एक्सेप्ट करें। बहुत सारी महिलाओं को ऐसा होता है, ये नेचुरल है, और बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिकली इसके बारे में ना ही सोचें तो हम माओं के लिए अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। इसी तरीके के प्रेगनेंसी और पेरेंटिंग रिलेटेड टॉपिक्स पे मैं चर्चा करती हूँ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपना प्यार दें, हेल्प करें मुझे ग्रो करने के लिए। थैंक यू सो मच, सी यू अगेन।